नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल अंसा में। तो दोस्तों आज एक बार फिर से एक और न्यू क्लिनिकल पैथोलॉजी की क्लास लेके हाजिर हो चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने जो क्लिनिकल पैथो की क्लास चल रही है उसके अंदर आपका जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है यूरिन का एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, यूरिन एग्जामिनेशन या यूरिन एनालिसिस उसको बोल सकते हो, ये आपका चैप्टर चल रहा है। और उसके अंदर अपन लोगों ने अभी तक फिजिकल एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर लिया है और अब अपन पढ़ रहे हैं यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन। और इस केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन लोगों ने जो सबसे पहला स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है प्रोटीन का केमिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अपन लोगों ने प्रोटीन के केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर 2 टेस्ट पढ़ लिए हैं। पहला जो टेस्ट अपन लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। उसके बाद में अपन लोगों ने पढ़ा था दोस्तों हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, जिसको बॉइलिंग टेस्ट भी आप लोगों ने बोला था। तो बिल्कुल ये 2 टेस्ट आप लोगों ने पढ़ लिए हैं और इन्हीं टेस्टों को करके आप पता लगा सकते हो कि यूरिन के अंदर प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं है, प्रोटीन उपस्थित है या नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अपन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था प्रोटीनूरिया। और प्रोटीनूरिया का सिंपल सा मीनिंग आप लोगों को पता है कि अगर नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में आने लग जाती है तो उस कंडीशन को प्रोटीनूरिया कहा जाता है, ठीक है ना। और प्रोटीनूरिया के अंदर दोस्तों अपन लोगों ने इसके 5 टाइप मैंने आपको बताए हैं। और 5 टाइप के अंदर आप लोगों ने जो 3 टाइप है इसके पढ़ लिए हैं और जो लास्ट के जो 2 टाइप बच रहे हैं वो अपन इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार क्लास को लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो, जहाँ पे भी क्लास को शेयर कर सकते हो एक बार जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चों के पास में, सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के पास में अपनी क्लास पहुँच जाए और सभी बच्चों को क्लास देखने को मिले, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो, पहली बार ही चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो और ऑल के बटन पे सेलेक्ट कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे और तुम्हारे को सही, सटीक और जेन्युइन जानकारी देखने को मिले। अब दोस्तों एक बात आप लोगों को और बता दूं कि अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल अंसा पे अभी फ़िलहाल 2 ही सब्जेक्टों की क्लास अपन लोगों ने लगा रखी है। एक जो सब्जेक्ट है वो है क्लिनिकल पैथो और एक जो सब्जेक्ट है हीमेटोलॉजी। तो ये 2 ही सब्जेक्ट ऐसी है जिनकी क्लास अपने इस YouTube चैनल पे चल रही है और प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासें देखने को मिलती है। मैं अपलोड कर देता हूँ और पीछे कई दिनों से मैं आप लोगों की लाइव सेशन के माध्यम से क्लास ले रहा था, पर अब मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल करवाता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल क्लासें लेनी है और बिल्कुल जितना भी आज तक पढ़ाया है उन सब के नोट्स भी आपको बनाने हैं। अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ताकि आगे जाके आप जब दोबारा से इन चीज़ों को पढ़ो तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये चीज़ें बिल्कुल नई है हमारे लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, नोट्स को लिखते हुए जाना है। और अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों जो प्रोटीनूरिया है। प्रोटीनूरिया के अंदर जो लास्ट के जो 2 कोज आप उनको बोल सकते हो या फिर कारण बोल सकते हो, कोज कारण, या फिर आप उसको एक तरीके से प्रकार भी बोल सकते हो प्रोटीनूरिया के, ठीक है। तो आज अपना जो सेकंड लास्ट जो प्रोटीनूरिया का पार्ट है वो है कौन सा है दोस्तों, वो है हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। क्या पढ़ेंगे? पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया अपन पढ़ेंगे। तो बिल्कुल मैं एक बार मार्कर के अंदर एक बार इंक वगैरह डाल लेता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दो और लाइक करके शेयर कर दो लाइक करके वीडियो को। अब देखो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोटीनूरिया आप लोगों को पता है बेसिकली प्रोटीनूरिया होता क्या है। प्रोटीनूरिया के बारे में मैंने बहुत बार आपको समझा रखा है। क्या कर रखा है? समझा रखा है। क्या समझा रखा है कि अगर 150 मिलीग्राम, कितना 150 मिलीग्राम पर 24 आवर, कितना 150 मिलीग्राम पर 24 आवर से ज़्यादा, क्या इससे ज़्यादा अगर प्रोटीन यूरिन के अंदर आने लग जाती है तो उस कंडीशन को प्रोटीनूरिया कहते हैं। अब ये प्रोटीनूरिया की कंडीशन किस तरीके से बन सकती है, इसके कारण क्या है, कोज क्या है? तो 5 तरीके के कोज मैंने बताए थे। पहला मैंने आप लोगों को बताया था ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया। क्या बताया था? ग्लोमेरुलर
प्रोटीनूरिया। क्या बताया था? ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया। उसके बाद में मैंने दूसरा आपको बताया था ट्यूबुलर, क्या बताया था? ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया। ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया के बाद में मैंने आपको तीसरा क्या बताया था दोस्तों? मैंने बताया था ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। क्या बताया था? ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया, बिल्कुल ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। और इसके बाद में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा यह है हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया। क्या है? हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया, और ये बिल्कुल चौथे नंबर का है। ये तीन आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। और उसके बाद में जो पांचवा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा दोस्तों, वो पढ़ाऊंगा मैं पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। क्या है? पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। ये 5वें नंबर का है और ये चौथे नंबर का है। ठीक है दोस्तों, देखो ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार दोबारा से थोड़ा सा रीडिंग लगवा दूं, क्योंकि आज आपका जो प्रोटीन का केमिकल एग्जामिनेशन है, जो यूरिन के अंदर आपका जो केमिकल एग्जामिनेशन चल रहा है प्रोटीन का, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन कल से स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एक बार समझ लो, एक तरीके से आप इनको कारण भी बोल सकते हो और कोज, और एक तरीके से आप इनको प्रकार भी बोल सकते हो कि भैया ये प्रोटीनूरिया के प्रकार है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल होती है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल होती है ब्लड के अंदर आने वाले लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन और हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन को पास आउट होने के लिए अलाउ कर देती है। उस कंडीशन को बोला जाता है ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया। ठीक है, उसके बाद में ये मैंने 2 प्रकार का बताया था। पहला मैंने आप लोगों को बताया था सेलेक्टिव ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया, और दूसरा मैंने बताया था नॉन सेलेक्टिव ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया। सेलेक्टिव ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जब ब्लड के अंदर अगर लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन अगर अधिक मात्रा में आए, क्या लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन अधिक मात्रा में आए और वो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल है उससे पास आउट हो जाए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया। क्या? ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया। या सीधा सा एक मतलब समझ सकते हो कि ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया का जो पहला प्रकार है वो सेलेक्टिव ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया है। सेलेक्टिव ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया में क्या होता है कि सेलेक्ट कर करके जो प्रोटीन आती है उसको पास आउट होने दिया जाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल से। एक है नॉन सेलेक्टिव, तो नॉन सेलेक्टिव के अंदर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल होती है सेलेक्ट ही नहीं कर पाती कि कौन सा लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन है, कौन सा हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन है, वो सबको आने देती है, तो वो होता है नॉन सेलेक्टिव। ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया के अंदर अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि टिब्यूल्स के अंदर डिफेक्ट हो जाता है। क्या होता है? टिब्यूल्स के अंदर डिफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो जो प्रोटीन होता है वो यूरिन में आने लग जाता है। उस कंडीशन को ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया कहते हैं। ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया के अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया होता है, ओवरफ्लो, अब देखो ओवरफ्लो होने लग गया, यानी नॉर्मल मात्रा से अधिक जब प्रोटीन आने लग जाए, ओवरफ्लो हो जाए, उस कंडीशन में जब यूरिन के अंदर वो प्रोटीन आने लग जाती है तो उस कंडीशन को ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया कहा जाता है। देखो इसमें क्या होता है ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया में कि कोई सा भी प्रोटीन हो, चाहे लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन हो चाहे हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन हो, सारे के सारे क्या करते हैं, इनका एकदम निश्चित मात्रा नहीं होती कि इस इतनी मात्रा में आ रहे हैं, ये ओवरफ्लो हो जाते हैं। और ओवरफ्लो कब होते हैं आप लोगों को पता है कि नॉर्मल वॉल्यूम से अगर अधिक मात्रा में आएंगे तो तभी तो ओवरफ्लो होंगे ना, तो ओवरफ्लो होने के कारण वो यूरिन में आने लग जाते हैं। इस कंडीशन को ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया कहा जाता है। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया और उसके अलावा पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। क्या पढ़ेंगे? हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया और पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। ये जो मैंने अभी तक आप लोगों को जो समझाया है, ये केवल और केवल मैंने आपको वो समझाया है जो अभी तक आप लोगों ने केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर प्रोटीनूरिया के अंदर जो पढ़ा है, वो चीज़ें मैंने अभी तक आपको समझाई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है अपना हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया। क्या है हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया? अब देखो इसमें होता क्या है, समझाता हूं अच्छे तरीके से, फिर तुम लिख भी लेना। इस कंडीशन के अंदर ग्लोमेरुलर के अंदर ब्लड के फ्लो में अल्ट्रेशन आ जाता है। क्या आता है? अल्ट्रेशन आ जाता है, जिसके कारण प्रोटीन भी फिल्टर आउट होकर यूरिन में आने लग जाती है। कहाँ आने लग जाती है? यूरिन में आने लग जाती है, यूरिन में आने लग जाती है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को कहा जाता है हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया। इसके जो
कारण है ये देख सकते हो कि ये जो हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन है ये कब कब देखी जा सकती है। तो एक तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा हाई बुखार होगी, हाई फीवर होगी, तो उस समय देखी जा सकती है। एक अगर आप लोगों के हाइपरटेंशन होगी, क्या होगी, हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइपरटेंशन का मतलब है कि आप लोगों के अगर ज़्यादा बीपी होगी, जो आपकी बीपी होगी वो ज़्यादा होगी, तो हाइपरटेंशन में। और देखो हेवी एक्सरसाइज में भी आप इसको देख सकते हो। हेवी एक्सरसाइज यानी कि आप भारी व्यायाम, अगर आप भारी व्यायाम कर लेते हो तब भी क्या होता है, हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन देखने को मिल जाती है। ये मैंने आपको समझाया है। अब इसको थोड़ा सा एक बार चित्र के माध्यम से तुम एक बार समझने की कोशिश करो, मैं समझाता हूं थोड़ा सा। देखो जैसे अपन मान लेते हैं कि ये है अपना क्या है, ये है अपना ग्लोमेरुलस। क्या है, ये अपना ग्लोमेरुलस है। और ये मान लेते हैं कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल है, और इसके अंदर अपन मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, ब्लड सेल्स है। अब भैया आप लोगों को पता है कि ये ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है, ये ब्लड आता है, यहाँ क्या आता है, ब्लड आता है। अब ये जो ब्लड आ रहा है, नॉर्मली जो ब्लड आ रहा है, इन वेन्स के अंदर ब्लड आ रहा है, तो जो ब्लड है नॉर्मल सीधा बहता है, यानी वेन के हिसाब से ये बहता है, नॉर्मल ऐसे बह रहा है, इसके अंदर ऐसे जा रहा है, ठीक है। पर कभी कभार क्या होता है कि इस ब्लड के अंदर अगर प्रोटीन ज़्यादा होगी, ग्लूकोज ज़्यादा होंगे, क्रिस्टल्स ज़्यादा होंगे, एपिथेलियल सेल्स ज़्यादा होगी, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है ब्लड के कंपोजिशन में, वो अगर ज़्यादा होगी तो क्या होता है कि इसका जो बहाव है, इसका क्या है, इसका बहाव है, उस बहाव के अंदर अल्ट्रेशन आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया है कि ग्लोमेरुलर के अंदर ब्लड फ्लो में, देखो ब्लड फ्लो मैंने बोला है ना यहाँ पे, तो ब्लड फ्लो मतलब ब्लड का जो बहाव है, उस बहाव में क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। तो यानी कि जो ये ब्लड सीधा जा रहा है, ये जो सीधा ब्लड जा रहा है, ये ऐसे जाने लग जाता है, ऐसे जाने लग जाता है। ऐसे जो ब्लड सेल, जो ब्लड होती है, जो वेन्स होती है, उन वेन्स की दीवारों से कभी कभार क्या होता है, ये टकराने लग जाता है। क्या हो जाता है, टकराने लग जाता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ये यूरिन में आने लग जाएगा, क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स में एक तरीके से डिफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट होने के कारण एक तरीके से क्या हो जाएगा, यूरिन में आने लग जाएगा। जो इसका मेन रीजन होगा कि इसके बहाव में अल्ट्रेशन आ गया। इसका जो बहाव है, इसका ब्लड फ्लो है, उस ब्लड फ्लो के अंदर क्या आ गया, अल्ट्रेशन आ गया, उसके अंदर एकदम से अचानक से परिवर्तन आ गया, जिसके कारण जो यूरिन क्या हो गया, जो यूरिन के अंदर जो प्रोटीन है वो यूरिन में आने लग गई। तो इस कंडीशन को कहा जाता है हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया। क्या कहा जाता है, हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया कहा जाता है। ठीक है, हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया कहा जाता है। ये किस कंडीशन में होता है, एक तो बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों के बुखार है, बहुत ज़्यादा अगर आपका टेम्परेचर हो रखा है, तो उस समय होता है हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया। हाइपरटेंशन, अगर बहुत ज़्यादा बीपी बन रही है आप लोगों के, ब्लड प्रेशर आप लोगों का ज़्यादा है, तो होता है। हेवी एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हो, भारी व्यायाम कर लेते हो, तब भी आपके क्या देखने को मिलता है, ये हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है। तो आप देखना कभी कभार क्या होता है कि जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, जो व्यायाम ज़्यादा करते हैं, है ना, उनके ये जो हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया है, ये अक्सर उनको देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं पोस्ट रीनल की। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसको लिख लेना, जैसे मैंने बोला है वैसे ही लिखना है। और केवल इतना सा लिख लोगे ना तुम भी, वो भी चलेगा तुम्हारे। और ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना कि हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया में क्या होता है कि हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है, उस ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड सेल्स होती है, उन ब्लड सेल्स में क्या होता है, ब्लड फ्लो के अंदर अल्ट्रेशन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उस ब्लड के अंदर उपस्थित जो प्रोटीन होती है वो यूरिन में आने लग जाती है। उस कंडीशन को हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया कहा जाता है। सीन इन, ये कंडीशन कब कब देखी जा सकती है, तो एक हाई फीवर में, बहुत ज़्यादा बुखार में देखी जा सकती है, हाइपरटेंशन में देखी जा सकती है, और हैवी एक्सरसाइज के समय भी ये देखी जा सकती है। तो ये चीज़ें तुम याद रख लेना, ये चीज़ें लिख लेना, मैंने तुम्हारे को डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिया है। ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। ये आपका अंतिम प्रोटीनूरिया का प्रकार मान लो, चाहे इसको कारण मानो, ये बिल्कुल अंतिम है। पर इसको समझने से पहले तुम्हारे को एक दो जो शब्दावली है, एक दो ऐसे वर्ड है, उनको तुम्हारे को समझना जरूरी है। देखो यहाँ पे आप इसका जो नाम पढ़ रहे हो, वो नाम पढ़ रहे हो आप पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया।
देखो रीनल का मतलब सब लोगों को पता है कि भैया रीनल का मतलब किडनी होता है, रीनल किडनी को ही बोलते हैं। और प्रोटीनूरिया का मतलब भी आप लोगों को पता है कि यूरिन जब नॉर्मल रेंज यानी 150 मिलीग्राम पर 24 आवर से अगर ज्यादा आ रहा है, किसमें आ रहा है, यूरिन में, तो उस कंडीशन को बोला है प्रोटीनूरिया। पर अपने को पोस्ट का मतलब नहीं पता कि पोस्ट में क्या होता है। अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट करके बताओ कि पोस्ट में क्या होता है, बताओ कमेंट करके। तो नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखो भैया अपन इसको रिलेट करके पढ़ेंगे इस रीनल से यानी किडनी से, ठीक है। तो देखो पोस्ट का मतलब, पहले पोस्ट का मतलब समझो। जो पोस्ट है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। क्या होता है पोस्ट का मतलब, क्या होता है बाद में। और इससे पहले एक आता है प्री, प्री है ना। और इस प्री का मतलब होता है पहले। क्या होता है, पहले। ये दो चीजें आप याद रख लेना, इनको आप लिख लेना, बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेना कि पोस्ट का मतलब होता है बाद में और प्री का मतलब होता है पहले, है। अब यहां पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। पोस्ट रीनल का मतलब क्या है, ये पोस्ट का मतलब यहां पे ये रीनल प्रोटीनूरिया के साथ में जो पोस्ट लगा है ये स्पेसिफिक जगह को बता रहा है। ये स्पेसिफिक जो जगह है जहां पे प्रोटीनूरिया हुआ है, जिन जिन जगहों पे प्रोटीनूरिया हुआ है उस जगह को बता रहा है। तो देखो अपन ऐसे मानते हैं जैसे कि अपन लोगों ने ये बना ली किडनी, क्या है, ये किडनी बना ली अपन लोगों ने, ये किडनी है, ठीक है। और ऐसे मैं बना रहा हूं डायग्राम के लिए, और बाकी देखो ऐसी नहीं होती है किडनी, में बस बना रहा हूं, है ना, ताकि तुम समझ सको, ताकि तुम केवल और केवल समझ सको, समझने के लिए मैं बस बना रहा हूं। तो जैसे अपन मानते हैं कि ये किडनी है, क्या मानते हैं, ये किडनी है, ये इसको अपन ने बोला, क्या बोला, रीनल बोला, क्या बोला, रीनल, यानी कि रीनल का मतलब किडनी होता है। इससे नीचे क्या है, इससे नीचे वाला, जो इस किडनी से नीचे वाला जो भी भाग होगा पूरा का पूरा, जो भी इसके अंदर जो भी पार्ट आएंगे, है ना, उसको बोलेंगे पोस्ट रीनल। क्या बोलेंगे, पोस्ट रीनल। क्योंकि पोस्ट का मतलब क्या है, पोस्ट का मतलब बाद में, तो ये तो किडनी है, इससे बाद में तो यही हुआ ना। और ये जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग है, इसको बोलेंगे प्री रीनल। क्या बोलेंगे, प्री रीनल। क्या बोलेंगे, प्री रीनल। तो इसका मतलब तुम्हारे को समझ में आ गया होगा कि प्री रीनल का मतलब क्या है, कि मतलब किडनी से पहले वाला पार्ट, क्या है, किडनी से पहले वाला पार्ट, क्या है, किडनी से पहले वाला पार्ट। और रीनल का मतलब क्या है, मतलब किडनी, रीनल का मतलब क्या है, किडनी। और पोस्ट रीनल का मतलब क्या हुआ, किडनी से बाद वाला भाग। क्या हुआ, किडनी से बाद वाला भाग, किडनी से बाद में, ठीक है। अब अपन इस वर्ड को जोड़ते हैं प्रोटीनूरिया को इनके साथ में, किनके साथ में जोड़ते हैं, इनके साथ में जोड़ते हैं। तो यहां पे इनके साथ में चलो मैं जोड़ता हूं, तो ये क्या हो गया, प्री रीनल प्रोटीनूरिया। क्या हो गया, प्री रीनल प्रोटीनूरिया। तो अब तुम्हारे को मतलब समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रोटीनूरिया हो रहा है, ये जो प्रोटीनूरिया वाली ये कंडीशन है, ये कहां पे है, ये किडनी से पहले, क्या है, किडनी से पहले जो भी पार्ट है किडनी के वहां पे है। कहां पे है, किडनी से पहले। अगर यहां पे अपन ये पढ़े कि रीनल प्रोटीनूरिया, क्या पढ़े, रीनल प्रोटीनूरिया, केवल इतना ही पढ़े कि रीनल प्रोटीनूरिया, तो रीनल प्रोटीनूरिया मतलब गड़बड़ी कहां पे है, किडनी के अंदर है। कहां पे है, किडनी के अंदर है। और पोस्ट रीनल, पोस्ट रीनल, पोस्ट रीनल का मतलब क्या हुआ, गड़बड़ कहां पे है, गड़बड़ है किडनी के बाद में। कहां पे है, किडनी के बाद में। अब इसके साथ में प्रोटीनूरिया लगाएंगे तो क्या होगा, पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। मतलब प्रोटीनूरिया कहां पे हो रहा है, किडनी के बाद वाले जो भी पार्ट है वहां पे है गड़बड़। तो देखो प्री का मतलब होता है कि गड़बड़ कहां पे है, किसी भी। अब देखो ये प्री और ये पोस्ट, ये किसी भी ऑर्गन के साथ में लग सकता है। यहां अपन ने जो पढ़ा है एक रीनल के संदर्भ में पढ़ा है, किडनी के संदर्भ में पढ़ा है, ठीक है। ये किसके संदर्भ में पढ़ा है, किडनी के संदर्भ में पढ़ा है। और यहां पे किडनी की जगह, रीनल की जगह कुछ और भी हो सकता है, कोई सा भी सिस्टम हो सकता है ना, कोई सा भी सिस्टम हो सकता है इस रीनल की जगह। तो तुम्हारे को सीधा सा मतलब ये याद रखना है कि भैया पोस्ट का मतलब आ गया कि पोस्ट, तो पोस्ट का मतलब समझना कि जो भी, जिस भी सिस्टम को पढ़ रहे हैं उस सिस्टम के बाद में, उस सिस्टम के बाद में जो भी उसके ऑर्गन है, जो भी पार्ट है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। जैसे यहां पे अपन किडनी पढ़ रहे हैं, तो किडनी के अंदर मतलब प्री रीनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्री रीनल मतलब प्रॉब्लम कहां पे, किडनी से पहले प्रॉब्लम है। रीनल प्रॉब्लम कहां पे है, किडनी के अंदर प्रॉब्लम है। पोस्ट रीनल प्रॉब्लम कहां पे है, किडनी के बाद वाले पार्ट में प्रॉब्लम है। बिल्कुल उसी प्रकार इसको एक साथ पढ़ेंगे कि प्री रीनल प्रोटीनूरिया,
तो प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन कहां पे है? किडनी से पहले वाले जो भी पार्ट है उनके अंदर प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन बन रही है। रीनल प्रोटीनूरिया मतलब प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन कहां बन रही है? किडनी के अंदर प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन बन रही है। पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया मतलब प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन कहां पे बन रही है? कि जो किडनी है उससे बाद वाले जो भी सिस्टम है, जो भी उसके पार्ट है, वहां पे बन रही है। तो ये आप मतलब समझना, केवल ये अपन लोगों ने अभी तक इसका मतलब समझा कि पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया का मतलब क्या होगा। सीधा सा पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया का अब तुम्हारे को समझ में आ गया होगा कि जो प्रोटीनूरिया हो रहा है, जो यूरिन के अंदर जो प्रोटीन आ रहा है वो कहां पे आ रहा है? जो किडनी के बाद में जो भी पार्ट है किडनी के, वहां पे किसी न किसी पार्ट में खराबी है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, जिसके कारण से जो प्रोटीन है यूरिन के अंदर आ रहा है। इसीलिए इसको बोला है पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। क्या बोला है? पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। समझ में आ गया तुम्हारे को कि पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया का मतलब क्या समझ में आता है? इतना समझाने के बाद में यह समझ में आता है कि भैया जो प्रोटीनूरिया किसकी वजह से प्रोटीनूरिया हो रहा है? क्योंकि जो गड़बड़ है वो गड़बड़ है किडनी के बाद में, क्योंकि पोस्ट लगा है तो किडनी के बाद में गड़बड़ है, जिसके कारण किडनी के बाद में जो भी उसके ऑर्गन है, जो भी उसके पार्ट है, उनके अंदर कहीं ना कहीं पे क्या है? गड़बड़ है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण जो यूरिन है, यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसे बोलते हैं कि भैया रीनल प्रोटीनूरिया, तो मतलब गड़बड़ कहां पे है? किडनी के अंदर ही गड़बड़ है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जो यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है। अगर अपन यहां पे ऐसे बोलते हैं कि प्री रीनल प्रोटीनूरिया, तो गड़बड़ कहां पे है? किडनी से पहले वाले जो भी पार्ट है उनमें गड़बड़ है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? प्रोटीन यूरिन के अंदर आ रहा है। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन पढ़ते हैं पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया को। किसको पढ़ेंगे? पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया को। एक बार पानी पी लेता हूं, जब तक तुम वीडियो को एक बार लाइक कर दो। लाइक कर दो एक बार वीडियो को, और शेयर कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब यहां पे अपन पढ़ रहे हैं पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। अब देखो पोस्ट रीनल का मतलब, यहां पे पोस्ट रीनल का मतलब क्या हो गया? अब तुम्हारे को समझ में आ गया सब लोगों को कि पोस्ट रीनल यानी कि किडनी के बाद में जो भी उसके पार्ट होंगे, वहां पे कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है, वहां पे कहीं ना कहीं पे डिफेक्ट है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? जो प्रोटीन हो रहा है वो यूरिन में आ रहा है। तो ठीक है, प्रोटीन जो किडनी के बाद में उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो लिख लो। तो वो देखो क्या होते हैं, वो होता है एक तो रीनल पेल्विस। क्या होता है? लिख लो, रीनल पेल्विस होता है एक तो। रीनल पेल्विस होता है, यूरेटर होता है। क्या होता है? एक यूरेटर के अलावा क्या होता है? ब्लैडर। क्या होता है? ब्लैडर भी तो होता है ना। एक क्या होता है? प्रोस्टेट भी तो होता है। क्या होता है? प्रोस्टेट। और एक क्या होता है? यूरिथ्रा। क्या होता है? यूरिथ्रा। अब क्या हो रहा है कि पोस्ट रीनल में क्या होगा कि जो प्रॉब्लम होगी इन जगहों पे होगी, या तो रीनल पेल्विस में होगी, या फिर यूरिथ्रा में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर यूरिथ्रा में कोई प्रॉब्लम होगी। तो रीनल पेल्विस हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, प्रोस्टेट हो गया, यूरिथ्रा होगा। ये क्या है? सारे के सारे पार्ट ये किडनी से बाद वाले पार्ट है। और अपन पढ़ क्या रहे हैं? पोस्ट रीनल पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये किडनी से बाद वाले पार्ट है। तो भैया पोस्ट रीनल के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रॉब्लम होगी किडनी से बाद वाले पार्टों में होगी। किसमें होगी? किडनी से बाद वाले पार्टों में होगी। तो किडनी के बाद वाले पार्ट ये होंगे, क्या होंगे? रीनल पेल्विस, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट और यूरिथ्रा। इनके अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, अब देखो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। एक तो हो सकती है कि भैया इनमें से किसी भी पार्ट के, जैसे रीनल पेल्विस मान लो, यूरेटर मान लो, ब्लैडर मान लो, प्रोस्टेट मान लो, यूरिथ्रा मान लो, अगर इनमें से किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर क्या आ जाए? इन्फ्लामेशन। क्या आ जाए? इन्फ्लामेशन आ जाए, यानी कि स्वेलिंग आ जाए। क्या आ जाए? इन्फ्लामेशन आ जाए। इन्फ्लामेशन आ जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? उस कंडीशन में क्या होता है भैया? उस कंडीशन में जो प्रोटीन होता है वो यूरिन के अंदर आने लग जाता है। चाहे वो इन्फ्लामेशन फिर रीनल पेल्विस में आए, चाहे यूरेटर में आए, चाहे ब्लैडर में आए, चाहे प्रोस्टेट में आए, चाहे यूरिथ्रा में आए।
किसी में भी क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, वो जो प्रोटीन होता है यूरिन में आने लग जाता है। इसके अलावा यूटीआई, अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या हो जाए, यूटीआई हो जाए, ब्लैडर में भी यूटीआई हो सकता है, प्रोस्टेट में भी यूटीआई हो सकता है, यूरिटर में भी यूटीआई हो सकता है, रीनल पेल्विस में भी यूटीआई हो सकता है, यानी इन्फेक्शन हो जाए, कौन सा, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए, किसी बैक्टीरिया की वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन होता है वो यूटीआई इन्फेक्शन होता है। तो किसी बैक्टीरिया की वजह से अगर इनके अंदर क्या हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उस कंडीशन को कहा जाता है पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। या फिर एक होता है नियोप्लास्टिक कंडीशन, क्या, नियोप्लास्टिक कंडीशन। तो नियोप्लास्टिक कंडीशन वाली जो होती है, नियोप्लास्टिक कंडीशन में क्या होता है कि जो किडनी के बाद में जो भी उसके पार्ट होते हैं उनके अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उनके अंदर यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उनके अंदर और क्या हो सकता है, या फिर उनके अंदर कुछ ऐसी डिफेक्ट आ जाए, उनके अंदर का क्या आ जाए, ऐसा डिफेक्ट आ जाए जिसके कारण से जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन उसके अंदर अवेलेबल है, किसके अंदर, उस यूरिन के अंदर अवेलेबल है, वो किसके कारण से आया उसके अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे हुई है, रीनल में, यूरेटर में, ब्लैडर में, प्रोस्टेट में, यूरिथ्रा में। अब इनमें ही प्रॉब्लम क्यों हुई, इनमें प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं पोस्ट रीनल, क्योंकि पोस्ट रीनल में जो प्रॉब्लम होती है वो किडनी के बाद वाले ऑर्गनों में होती है। रीनल में जो प्रॉब्लम होती है तो वो बिल्कुल किडनी के अंदर प्रॉब्लम होगी, और अगर प्री रीनल होती तो वो प्रॉब्लम होती तो किडनी से पहले जो भी पार्ट है, जो भी अंग है, जो भी ऑर्गन है, उनके अंदर प्रॉब्लम होती। तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्री रीनल प्रोटीनूरिया और रीनल प्रोटीनूरिया और पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। तो देखो भैया, ये जो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसका, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों ने तीन चीजें एक तरीके से कवर की हैं। अब बिल्कुल इसके अंदर क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है अगला कि भैया बताओ, प्री की पोस्ट की जगह वो पूछ सकता है कि प्री रीनल प्रोटीनूरिया। तो कितना सा लिखना है, ये लिखना है कि जो प्रोटीनूरिया की कंडीशन है वो प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन क्यों बन रही है, क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे है, किडनी से पहले प्रॉब्लम है, इसलिए क्या हो रहा है, प्री रीनल प्रोटीनूरिया उसको बोला है। क्या बोला है, प्री रीनल प्रोटीनूरिया। यहां पे पोस्ट रीनल बोला है, तो पोस्ट रीनल में इतना सा बोलना है कि भैया जो प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम है किडनी से बाद वाले पार्ट्स के अंदर, किडनी से बाद वाले जो भी पार्ट्स है किडनी के, उनके अंदर प्रॉब्लम है, जिसके कारण से जो प्रोटीन है यूरिन में आ रहा है, उस कंडीशन को क्या बोला है, पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। अगर यहां पे केवल इतना ही बोल देता कि रीनल प्रोटीनूरिया बताओ, तो आप वहां पे ये लिख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है मेन किडनी के अंदर है, कहां पे है, मेन किडनी में, मेन गुर्दे में प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो प्रोटीन है यूरिन में आ रहा है उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रीनल प्रोटीनूरिया। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये चीजें बिल्कुल लिख लेना इसको इसी प्रकार से, ठीक है, बिल्कुल लिख लो इनको इसी प्रकार से। अब देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों ने क्या किया है अभी तक, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवाना जरूरी है, क्योंकि मैं हर बार रिवीजन करवाता हूं। वैसे आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, या फिर आप लिख लेना, आप लिख लेना इनको अच्छी तरीके से, ठीक है, लिख लेना। अब देखो, अपन लोगों ने जो यूरिन एग्जामिनेशन अपना चैप्टर है, क्या है, यूरिन एग्जामिनेशन अपना कौन सा चैप्टर है भैया, अपना चैप्टर है यूरिन एग्जामिनेशन। सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था इसका इंट्रो पार्ट पढ़ा था, कि इंट्रो कि यूरिन एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है, यूरिन एग्जामिनेशन कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, डिजीज है, कौन कौन सी कंडीशन है जब ये यूरिन का एग्जामिन किया जाता है, ये इंट्रो वगैरह पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में अपन लोगों ने कंपोजिशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कंपोजिशन पढ़ा था। और कंपोजिशन के बाद में देखो, जो यूरिन एग्जामिनेशन है वो तीन तरीके से पढ़ा जाता है। तो पहला पढ़ा जाता है फिजिकल, दूसरा पढ़ा जाता है केमिकल, और तीसरा पढ़ा जाता है माइक्रोस्कोपिक। ये तीन तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब, और उससे पहले अपन लोगों ने और क्या पढ़ा था, देखो कलेक्शन, क्या पढ़ा था, यूरिन का कलेक्शन अपन लोगों ने पढ़ लिया था। कलेक्शन के बाद में अपन लोगों ने मेथड पढ़ लिए थे, उससे रिलेटेड जो भी मेथड होते हैं वो पढ़ लिए थे कि किस मेथड से कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ लिया। केमिकल एग्जामिनेशन अपना चल रहा है। केमिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहला अपन लोगों ने स्टार्ट किया है प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन से स्टार्ट किया है। प्रोटीन के अंदर अपन लोगों ने दो टेस्ट पढ़ लिए हैं। पहला टेस्ट अपन लोगों ने पढ़ा है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, दूसरा टेस्ट अपन लोगों ने पढ़ा है हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट, जिसको बॉइलिंग टेस्ट भी बोला है। प्रोटीन के अंदर अपन अब क्या पढ़ रहे थे, अब प्रोटीन के अंदर अपन पिछले 2 दिन से पढ़ रहे थे प्रोटीनूरिया। क्या पढ़ रहे थे, प्रोटीनूरिया,
प्रोटीन यूरिया पढ़ रहे थे। प्रोटीन यूरिया के अंदर आप लोगों ने 5 तरीके के इसके प्रकार पढ़े हैं या उनको कारण भी बोल सकते हो। पहला पढ़ा है ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया, दूसरा पढ़ा है ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया, तीसरा पढ़ा है ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया, चौथा पढ़ा है आज ही पढ़ा है हीमोडायनेमिक प्रोटीन यूरिया, और पांचवा आप लोगों ने पढ़ा है पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया। क्या पढ़ा है? पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया। ये इस प्रकार से जो प्रोटीन है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस क्लास तक यानी कि आज की क्लास तक आप लोगों ने केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर प्रोटीन तक कंप्लीट कर लिया है। अब अपन कल से स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज का। क्या करेंगे? ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन। किसका? ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण पढ़ेंगे। किसके अंदर? केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे? केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के अंदर पढ़ेंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अगर अभी नहीं समझ में आया है भैया तो एक बार मेरे को कमेंट कर देना क्लास के नीचे। और देखो क्लास अच्छी लगी है तो बिल्कुल क्लास को अच्छी तरीके से प्यार दे के जाया करो, बिल्कुल लाइक करके जाया करो, सपोर्ट करो, थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और एक बार सभी बच्चों के पास में वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे एक बार लाइव सेशन से जुड़ने की मांग करें वापस। और मैं वापस से फिर लाइव सेशन करूँगा, क्योंकि देखो मुझे लाइव पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। बिल ऐसे पढ़ाने से अच्छा है लाइव पढ़ाई, क्योंकि लाइव पढ़ाने से एक तरीके से स्टूडेंट से कनेक्टिविटी बनी रहती है, एक दूसरे से ऐसे परमानेंट अपन जुड़ते हैं सीधे, तो फिर मज़ा आता है, क्योंकि आप डाउट भी पूछ सकते हो। और वैसे देखो अगर क्लास को देखने के बाद में भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर दिया करो क्लास के लास्ट में। आप क्लास को जब भी देखो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ क्लास को, और फिर आप उसको देखो। कंप्लीट देखने के बाद में ऐसा सोचा करो कि इस क्लास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या जो अपन ने अभी देखी है। अगर कुछ भी अगर छोटा सा भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, वहाँ पे कमेंट कर दिया करो। अगली क्लास जब भी मैं डालूंगा है ना, या फिर मैं लाइव सेशन करूंगा तो उसका उत्तर आपको पहले दूंगा, उस सॉल्यूशन उसका बताऊंगा। जो भी आपको डाउट है उस डाउट को पहले क्लियर करूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आज आपको पढ़ाया हुआ। और अपन कल स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन, जो किसके अंदर अपन पढ़ेंगे? केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के अंदर ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। अपन लोगों ने प्रोटीन का केमिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है। 2 टेस्ट अच्छी तरीके से पढ़ लेना, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट और दूसरा टेस्ट था अपना हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट। तो इन टेस्टों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बिल्कुल शानदार तरीके से लिखवाया है, अच्छा लिखवाया है, बहुत अच्छा लिखवाया है, बहुत अच्छी तरीके से तुम लोगों को ये टेस्ट समझाए हैं। तो बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर से ही पूरा एक 20 नंबर का क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम के अंदर। तो बिल्कुल अभी से इनको याद कर लेना, समझ लेना, ताकि बाद में तुम्हारे को रटने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, क्लास का एंड करते हैं। मिलते रहेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, वीडियो को शेयर जरूर करके जाइए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। तो मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।